हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, लगभग 50 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम में। टीयर 1 का हमारा जो एग्जाम है 50 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग है, नो डाउट। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन इसमें आपको स्कोर भी करना चाहिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट टीयर 2 पे आएगा, जो कि आपका अप्रैल में होने के चांसेस है, यानी कि अप्रैल 2023 में आपका टीयर 2 हो जाएगा। और इसके बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो जून 2023 में आएगा। अब अगर आपका ये सपना है कि जो रिजल्ट आएगा जून 2023 में, उसमें आप टॉप 100 में रैंक लगाओ, तो उसके लिए एक मात्र इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कितना भी पढ़ लेना, दूसरे सब्जेक्ट्स को कितना भी अच्छा स्कोर कर लेना, लेकिन जो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेगा ना, उसको पूरी ओवरऑल रैंक में उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो आपका पर्पस यही होना चाहिए कि टीयर 1 में आप कैसे भी करके फुल मार्क्स स्कोर करो इंग्लिश में। ऐसी तैयारी आप करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप ये इंश्योर कर सको कि टीयर 2 में भी आप फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हो। ठीक है, अब ये आप कैसे कर सकते हो सकता है आपकी ग्रामर कमजोर हो सकता है आपका कॉम्प्रहेंशन कमजोर हो सकता है आपकी वोकेबलरी आपकी कमजोर हो सकता है आप हिंदी मीडियम से हो। कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आप एंड तक देखना, पूरा पूरा देखना और ध्यान से देखना। ये आपको हेल्प करेगा कैसे आप इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसमें टॉपिक वाइज वेटेज भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी बन सके कि आपको स्कोर इंप्रूव कैसे करना है। तो इस वीडियो को आप पूरा पूरा ज़रूर देखना और हो सके तो नोट्स भी बना लेना, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही होगा हमारी टाइप वाइज टेस्ट सीरीज है इंग्लिश की। इस टेस्ट सीरीज की खासियत है कि इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है। मात्र 189 की टेस्ट सीरीज है, लेकिन अगर आप कूपन कोड लगाते हो ज्ञानशिला, तो ये 139 की आपको पड़ेगी और बहुत ही रीजनेबल है। मेरा पर्पज इस सीरीज को बनाने का यही है कि वो बच्चे जो कि इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते हैं, मतलब आपने मान लीजिए पूरा सिलेबस पढ़ भी लिया, फिर भी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आप स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है और आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि आपको कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप इसको इंप्रूव कर सको। ठीक है, तो अगर आपने नहीं एनरोल किया हो जल्दी से कर लो। ये आपको ये स्कोर बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगी और आपको खुद को पता चलेगा कि आपने अपना एक लेवल बढ़ा लिया है इंग्लिश में। और इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसा कि आपको बताऊंगा अभी कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये हो चुका है। तो जल्दी से आप इसमें एनरोल कर लो, ज़्यादा समय नहीं है, दिवाली तक ये कूपन कोड वैलिड है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। मेरा पर्पज़ ही यही है कि ये जो एफर्ट मैंने लगाया, जिसको मैंने तैयार किया है, ये हर बच्चे तक पहुंच सके, हर वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो इसको अफोर्ड कर सके। इसीलिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस भी है, तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगने वाली है, लेकिन आपको ये हेल्पफुल बहुत होने वाली है आपकी तैयारी में। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर की भी टाइप टेस्ट सीरीज है। कंप्यूटर का तो पूरा एक्चुअली सिलेबस ही है, कोर्स ही है, इसमें केवल वीडियो नहीं है। उसके अलावा आपको कंप्यूटर की पूरी थ्योरी मिलेगी और उसके अलावा आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। जो 4 चैप्टर एसएससी ने डाले हैं सिलेबस में, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कंप्यूटर का देखो ऐसा है कि मार्केट में कोई स्टडी मटेरियल अभी नहीं है, क्योंकि एसएससी ने जो सिलेबस डाला है ना टीयर 2 में, वो थोड़ा सा यूनिक है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा तैयार किया है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 145 के कंप्यूटर का पूरा मॉड्यूल तैयार मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रख लेना कि आपको कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचना कि टीयर 2 में ये केवल क्वालिफाइंग है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए कंप्यूटर क्वालिफाइंग तो है, लेकिन उसमें अलग कट ऑफ एसएससी निकालेगा, मतलब कि ज़्यादा कट ऑफ हो सकता है। जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए, जीएसटी इंस्पेक्टर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जहाँ पर सीपीटी कंपलसरी होता था। उसके लिए कंप्यूटर में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो कट ऑफ है, वो एसएससी थोड़ा ज़्यादा रखेगा, है ना। तो आप ये मत सोचना कि आपको केवल क्वालिफाई करना कंप्यूटर, इसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं, मतलब कि इसको क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको इसमें स्कोर करना है। बट इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि आप इसके वीडियो लेक्चर्स देखना शुरू कर दो या वीडियोस देख करके टाइम बर्बाद करो। इसलिए मैंने वीडियो कोर्स बनाया ही नहीं है। आपको केवल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, बढ़िया सा इमेजेस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हर एक चैप्टर के आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे एसएससी के। तो ये तैयार कर देगा आपको इस सब्जेक्ट को अच्छा खासा, और इसमें आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ओवरऑल 20 सवालों में से आपने 15-16 सवाल भी सही कर दिए ना, तो आप काफ़ी हद तक अपनी टॉप पोजीशन बना लोगे। ठीक है, तो इसमें आप इनरोल कर लो, बहुत ही रीजनेबल है, मात्र 145 की है, पर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ठीक है, अब आते हैं अपन इंग्लिश पे। इंग्लिश को समझने के पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ओवरऑल इसका वेटेज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके टीयर 2 में। टीयर 1 की बात अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको तो आपको पता ही है कि उसमें सब क्वालिफाइंग है, तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना है। पर टीयर 2 में आप पांचों सब्जेक्ट का देखेंगे ना, तो हाईएस्ट वेटेज है इंग्लिश का। क्वांट का 20% है, रीजनिंग का 20% है, जीए का 16.66% है, इंग्लिश का 30% है और कंप्यूटर का 13.33% है।
ठीक है। तो टोटल वेटेज में इंग्लिश का 30% है, इसमें मैंने कंप्यूटर का ऐड कर दिया एक्चुअली। अगर मैं कंप्यूटर का हटा दूंगा तो इंग्लिश का ज़्यादा हो जाएगा। और तो वेटेज जो है ना इंग्लिश का एसएससी ने बहुत बड़ा डाला है। और आपका पर्पज़ यही होना चाहिए कि कैसे भी करके इंग्लिश में हमें फुल मार्क्स लेकर आना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपको टॉप 100 में या टॉप 500 में रैंक लगानी है तो इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप इस पोजीशन पे आ जाओ, अपनी तैयारी को आप ऐसा बना लो कि आप इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी और आपको बहुत आसानी से आप अच्छी रैंक लगा पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इंग्लिश जो है ना, ये 3 अलग अलग सेक्शन में इसका सिलेबस बटा हुआ है। मतलब जब आप तैयारी भी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 3 अलग अलग सेक्शन हैं प्रिपरेशन के। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सेक्शन है, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर, है ना। वोकैबुलरी में क्या क्या आ गया आपका, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर्स। ये मैंने पिछले 6 साल का वेटेज निकाला है। 2016 का जो सीजीएल था, जब पहली बार ऑनलाइन हुआ था, वहाँ से लेकर के अभी तक 2021 तक जो हो चुका है एग्जाम, वहाँ तक का मैंने एवरेज वेटेज निकाला है। तो आप देख सकते हो वोकैबुलरी सेक्शन में 29 क्वेश्चंस आते ही आते हैं टोटल आउट ऑफ 200, मतलब जो 200 का पेपर होता था उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 75 क्वेश्चंस आते हैं और ग्रामर में 96 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूंगा कि हर एक सेक्शन का परसेंटेज वाइज वेटेज कितना है, तो ग्रामर का 48% है, कॉम्प्रहेंशन का 37.5 और वोकैबुलरी का 14.5। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ग्रामर पे, क्योंकि लगभग आधा जो सिलेबस है वो ग्रामर से पूछा जा रहा है। अब होगा क्या फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना है। जैसे ग्रामर को आपने समझ लिया कि 48% है, पर ग्रामर को इंप्रूव कैसे करें। ग्रामर से आपका क्या मतलब हुआ भाई, क्वेश्चंस जो आएंगे वो स्पॉटिंग द एरर्स में आएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएंगे। वो ग्रामर से क्या आते हैं, टेंस का क्वेश्चन आएगा या फिर नाउन का आएगा, प्रीपोजिशन का, आर्टिकल्स का, कंजंक्शन का, एडजेक्टिव्स का, प्रोनाउन का, एडवर्ब का, इस प्रकार से चीजें होंगी। तो अगर आप ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन पे एक एक टॉपिक पे फोकस करना पड़ेगा, एक एक टाइप पे फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप एक एक टाइप को कवर करते चले जाओगे, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है वो इंप्रूव होता चला जाएगा। जनरली हम क्या करते हैं ना, पूरे सब्जेक्ट को एज ए होल देखते हैं और हम माइक्रो लेवल पे सोच नहीं पाते हैं। तो अगर आप माइक्रो लेवल पे चले जाओगे ना, तो वहां पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है और उसको आप तुरंत वहीं पे पढ़ के खत्म कर दो। यही चीज मैं अपने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया है, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ यार कौन से सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है और उसको आप इंप्रूव कर सको। ठीक है, वैसे आपको वोकैबुलरी में भी करना है। वोकैबुलरी का वेटेज भले ही 14-15% हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फुल स्कोर करना तो वोकैबुलरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद आप बात करें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, तो ये भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप पेपर लगाओगे ना, तो पेपर सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा आपका टाइम खाएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसमें आते हैं पैराजंबल वाले क्वेश्चंस। पैराजंबल और जो पैसेज आएगा वो ऐसा होता है कि मान लीजिए पैसेज एसएससी ने बहुत लंबा दे दिया, बहुत बड़ा पैसेज दे दिया, तो आपके लिए एक टास्क रहेगा कि जल्दी से पैसेज को पढ़ के खत्म करना है। और आपने पढ़ा है तो आपको समझना भी जरूरी है, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज पे काम करना है तो यहाँ पर आपको रीडिंग डेली लगाना बहुत ज़रूरी है। एक मात्र ऐसी चीज़ है जो आपको इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, वो है डेली रीडिंग। और कई सालों से मैं देखता हूँ, कई साल से बात बोल रहा हूँ कि आप लोग रीडिंग इंप्रूव करो, अपनी रीडिंग करा करो, लेकिन कई बच्चे डेली बेसिस पे रीडिंग नहीं करते हैं। मेरे पास फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स हैं, सिलेक्शन हुए हैं जिनको मैंने बताया था कि रीडिंग कर लो। उन बच्चों ने ईमानदारी से रीडिंग लगाई है, 3 महीना 4 महीना, है ना, डेली बेसिस पे 1 घंटा 1.5 घंटा वो डेडिकेट करते थे रीडिंग को केवल, और उसका उनको एडवांटेज मिला एग्जाम में। पैराजंबल के क्वेश्चंस बहुत आसानी से वो सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उनकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छी थी। ठीक है, तो रीडिंग एक इंटीग्रल पार्ट आपका होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। जब भी आप शुरू कर रहे हो, दिन की शुरुआत करते हो पढ़ाई में, तो ये करो कि रीडिंग सबसे पहले कर लो, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है ना। जब रीडिंग अपन लगाते हैं तो मन नहीं करता पढ़ने का, जैसे आप बैठोगे तो आपका दिमाग इधर उधर भागेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा है ना आपके लिए, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर ले जा रहा है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो दिन का काम करोगे ना, वो रीडिंग कराओ। और रीडिंग लगाते समय बहुत ही फोकस तरीके से लगाओ। और आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि रीडिंग करो तो केवल कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव हो रहा है। रीडिंग करते करते ना आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होती है। आज हम हिंदी में इतनी आराम से बात कर लेते हैं, हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं कि हिंदी बोलते हुए? क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं करते हम ग्रामेटिकल मिस्टेक? क्योंकि हम सहज हो चुके हैं उस भाषा से, हम बचपन से ये भाषा बोल रहे हैं। जब रीडिंग आप लगाते हो इंग्लिश की, तो आप जब बार बार पढ़ोगे उस लैंग्वेज को, तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रामर भी आप एब्जॉर्ब कर लेते हो। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो नेचुरली आप उस क्वेश्चन को सही लगाओगे, क्योंकि आप उसकी इतनी ज़्यादा रीडिंग लगा चुके हो।
ठीक है। तो रीडिंग ऐसा पार्ट है जो इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। 1-1.25 घंटा डेली डेडिकेट करो, मेरा विश्वास करो। कई सारे रिजल्ट्स हैं ऐसे मेरे सामने जो रीडिंग लगा कर जिन बच्चों ने अपने स्कोर को इम्प्रूव किया है, कॉम्प्रहेंशन में भी और ग्रामर में भी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेली सुबह उठ करके 1.5 घंटा आपको रीडिंग लगाना है। उसके बाद में अगर आपने टेस्ट सीरीज हमारी परचेस कर रखी है तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं मिल जाएंगी। आपको कॉम्प्रहेंशन पैसेज भी मिलेंगे, पैराजम्पल क्वेश्चन मिल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया या आपका रीडिंग प्रेजेंस, वो सारे आपको वहीं मिल जाएंगे। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई आपको स्टडी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सारा काम हो जाएगा। तो आपको बस अभी ये मान लो कि आप आज से शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, आपको करना यही बस फोकस हो जाओ। आप ये देखो कि आपके कौन से सेक्शन में नंबर कट रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन में कट रहे हैं, वोकैबुलरी में कट रहे हैं या ग्रामर में कट रहे हैं। और अगर मान लीजिए तीनों ही आपके कुछ ना कुछ नंबर काट रहे हैं तो किसमें आपको कितना परसेंटेज आपका कमांड है, मतलब कि तीनों में आपका कितना कितना कमांड हो चुका है और कितना इंप्रूव आपको करना है। जितना क्लैरिटी आपको होगी ना दोस्त, जीवन में आपको कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी समस्या को लेकर के आपको जितनी क्लैरिटी होती है ना, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप सॉल्यूशन जल्दी निकाल लोगे। तो कभी भी किसी समस्या को ऊपर से एज ए होल मत देखो, थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाओ और सेक्शन वाइज, टाइप वाइज समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ना। और जैसे ही आप समझना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो सॉल्यूशन की तरफ भागना शुरू कर देगा, है ना। तो अभी का सबसे पहला काम ये करना है कि कॉपी पेन उठाओ और लिखो कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।